चुनाव एक बिल। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। लोकसभा में दोपहर 12 बजे पेश होगा बिल। तो बीजेपी ने सांसदों के लिए जारी किया है व्हिप। तो संसद में आज पेश होगा एक देश एक चुनाव बिल। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर तमाम सांसदों को व्हिप बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को आज पेश करेंगे। तो लोकसभा में दोपहर 12 बजे ये बिल पेश होगा और संसद की कार्यवाही को आज देखने वाली यहां पर रहेगी। तो बीजेपी ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। तो अर्जुन राम मेघवाल आज इस बिल को पेश करने जा रहे हैं। जो पूरा खाका है वो यहां पर शासन की तरफ से तैयार कर लिया गया है। तो इसी को लेकर अब संसद में इस बिल को आज पेश किया जाएगा। तो आज संसद में पेश होगा एक देश एक चुनाव बिल। तो लगातार इस पर केंद्र सरकार की तरफ से काम यहां पर किया जा रहा था, जिसको अंतिम रूप देने के बाद अब इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। लोकसभा में दोपहर 12 बजे ये बिल पेश होगा। बीजेपी ने इसी को लेकर सांसदों को व्हिप जारी किया है। तो लगातार इसकी मांग भी यहां पर उठ रही थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता विकास चंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विकास जी, संसद में आज एक देश एक चुनाव बिल पेश होने जा रहा है, जिसका इंतजार था और आज संसद के पटल पर इसको रखा जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। काफ़ी लंबे समय से इस पर राजनीतिक चर्चा भी थी और आम लोगों में भी चर्चा थी कि आखिर ये कब पेश होगा। तो आज प्रश्नकाल खत्म होते ही लोकसभा में 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल खत्म होने के बाद जैसे ही विधायी कार्य व्यापार शुरू होगा तो कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसे पेश करेंगे। यूनियन टेरिटरीज एक्ट अमेंडमेंट बिल के नाम से ये पेश किया जाएगा। और आज चूँकि इसको लेकर के विपक्ष की ओर से पहले से ही ऐतराज़ जताया जाता रहा है कि ये व्यवहारिक नहीं है, इसे हकीकत के धरातल पर उतारा नहीं जा सकता है। तो एक सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसे खींचतान भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये तय हो गया है, विधायी कार्य व्यापार की सूची में शामिल है और बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर अभी अपने सभी सांसदों और मंत्रियों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है कि अगर वोटिंग की नौबत आ जाए तो उस समय संख्या बल कम न पड़े। तो व्हिप भी जारी हो चुका है, लिस्ट में भी है। तो अब 12 बजे जैसे ही 12 बजेगा उसके बाद ये बिल सदन में आज पेश हो जाएगा। हालांकि इस बात की संभावना है और सरकार की तरफ से संकेत भी मिल चुके हैं कि अगर विपक्ष की तरफ से मांग किया जाएगा और इस पर ज़्यादा हंगामा अगर होगा तो सरकार इसे जेपीसी या किसी अन्य संयुक्त संसदीय समिति को भी सौंप सकती है, ताकि फिर से एक बार राजनीतिक दलों की सहमति ली जा सके और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जा सके। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ये सर्वसम्मति से और आम सहमति से ये बिल पास हो और यहाँ राजनीतिक पेंच भी है, इसलिए भी सरकार इसे चाहिए कि सहमति से हो, क्योंकि इसके लिए 2/3 बहुमत होगा। अगर इसे कानूनी जमा पहनाना है तो 2/3 के बहुमत से ही पास हो सकता है। साथ ही 6 से लेकर 12 संविधान अमेंडमेंट इसमें हो सकते हैं। तो ये आसान काम नहीं है, सरकार के लिए सरल काम नहीं है और विपक्ष के तेवर से तो साफ दिखता है, झलकता है कि इतना आसानी से सरकार इसे पास नहीं करा पाएगी। इसलिए सरकार पहले से ही तैयार है कि विपक्ष की अगर मांग होगी तो जेपीसी को सौंप देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जब पेश होगा उसके बाद जब लोगों के भाषण होंगे तो उसके बाद निश्चित तौर पर यह जेपीसी को जा सकता है। बिल्कुल, तो चुनौती बड़ी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विकास जी। तो देखिए, आज सरकार की तैयारी पूरी है और सदन के पटल पर आज ये एक देश एक चुनाव का जो बिल है वो यहां पर पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। तमाम जो सांसद है बीजेपी की तरफ से व्हिप उनको जारी किया गया है, ताकि उनकी जो मौजूदगी है जब ये बिल सदन के पटल पर रखा जाए तो वहां पर मौजूदगी रहे। नंबर जो गेम है वो कहीं ना कहीं इसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसमें कोई कमी ना रहे, इसी को लेकर यह व्हिप जारी किया है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से जो उद्देश्य सरकार का इसको लाने का है, उससे कहीं ना कहीं समय की और पैसों की भी बचत हो पाएगी। एक देश एक चुनाव बिल की जानकारी आपको बता दें, सभी प्रावधान राज्य विधानसभाओं पर भी लागू होंगे। संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 82A में लोकसभा के साथ ही राज्यों के चुनाव का प्रावधान इस बिल के जरिए
यूटी लॉ संशोधन बिल में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी के लिए यही प्रावधान होगा। 129वां संशोधन बिल जो कि आज संसद के पटल पर रखा जाना है। यूटी लॉ संशोधन 2024 बिल जो है वो काफी अहम हो जाता है, जिसमें शामिल किया गया। पहले बिल में लोकसभा के साथ राज्यों के चुनाव का प्रावधान जो है वो यहां पर रहेगा। राष्ट्रपति को इसका अधिकार दिया जाएगा। तो एक देश एक चुनाव बिल की जानकारी न्यूज स्टेट पर आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। अगर लोकसभा के साथ किसी राज्य के चुनाव नहीं हो पाए तो दूसरी तारीख के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति ही तय करेंगे कि ये चुनाव कब होगा। विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के साथ ही समाप्त होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 83A में संशोधन यहां पर किया जाएगा। लोकसभा समय से पहले तो मध्यावधि चुनाव जो है वो यहां पर होंगे। तो आपको बता दें कि एन एक्सपायर्ड टर्म समाप्त होते ही फिर से लोकसभा चुनाव होगा। तो सभी प्रावधान राज्य विधानसभाओं पर भी लागू होंगे। तो एक देश एक बिल की ये तमाम जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए, जिसमें संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A को जोड़ा जाएगा। तो अब इस संदर्भ में बीजेपी ने सांसदों के लिए जो विहिप है वो जारी किया है कि ताकि जब पटल पर यह बिल रखा जाए तमाम सांसदों की मौजूदगी हो, नंबर गेम यहां पर ना बिगड़ पाए। लेकिन देखिए इन तमाम चीजों के बीच जो राजनीतिक पेच है वो कहीं ना कहीं इस बिल पर फंसता हुआ जरूर नजर आएगा और इससे केंद्र सरकार भी वाकिफ है। और यही वजह है कि इन तमाम चुनौतियों को पार करने के लिए फिलहाल पटल पर इस बिल को रखा जाना है और इसके बाद आज जब ये पटल पर बिल रखा जाएगा किस तरह की संसद की कार्यवाही यहां पर रहने वाली होगी ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो लोकसभा में आज एक देश एक चुनाव बिल जो है वो रखा जाएगा। तो कानून मंत्री इस बिल को पेश करेंगे। लोकसभा में दोपहर 12 बजे ये बिल पेश किया जाएगा। उचित ये होता कि पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती, उसमें राय मशवरा करके तब इसको प्रस्तुत किया जाता। लेकिन सरकार ज़रूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा ले आई। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि इसमें अगर संवैधानिक परिवर्तन करने पड़े तो उसके लिए उनके पास ना लोकसभा में बहुमत है ना राज्यसभा में बहुमत है। एक शिगुफा है, ला कानून छोड़ दिया, किसी कमेटी के हवाले कर देंगे, कुछ दिनों अखबार में छपता रहे। हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं। 17 जनवरी 2024 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रामनाथ कोविंद जी की समिति जो थी, रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे, उनको 4 पन्ने का एक खत लिखा कि कांग्रेस पार्टी क्या कारण हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हम वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। वो संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को हटाने के लिए, लोकतंत्र को चुप करने के लिए ये चलाया जा रहा है। ये एक तंत्र का तोप है, एक तंत्र का तोप का एक हथियार है, वन नेशन वन इलेक्शन। और मैं कह दूं, ये वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक एक बुगल है संविधान बदलने का। इसमें हमारी पार्टी तो उसका इंट्रोडक्शन का ही विरोध करेगी, क्योंकि वो संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है। और वो बिल पास होने के बाद भी जो कमियां अभी हैं कि पैसा बहुत खर्च होता है, तब भी अगर विधानसभा भंग हो जाती है बीच में, अगर अविश्वास प्रस्ताव से या लोग दल बदल करके इधर उधर चले जाते हैं तो तत्काल फिर चुनाव कीजिए, तो चुनाव तो होते ही रहेंगे इधर उधर। मैं तो उसका समर्थन करता हूं। जनता का पैसा और जनता का समय बहुत कीमती है युग में। उसके बाद जनता का पैसा, गरीबों का पैसा बहुत कीमती है। ऐसी स्थितियों में उन लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन पहले था, फिर होना चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूं। चलिए बढ़ते